नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर हिमाचल में आई आपदा में राहत के लिए दिल्ली पहुंचकर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के नेतृत्व में भाजपा के प्रतिनिधिमंडल के साथ केंद्रीय मंत्रियों से मिले और हिमाचल प्रदेश को अधिक से अधिक आर्थिक सहायता देने का आग्रह किया। उन्होंने केंद्रीय मंत्री अमित शाह, सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, ऊर्जा तथा शहरी एवं आवासन मंत्री मनोहर लाल खट्टर, जल शक्ति मंत्री CR पाटिल से मुलाकात की। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से आग्रह किया कि वह आपदाग्रस्त क्षेत्र का दौरा कर स्थिति का जायजा लें। सभी केंद्रीय नेताओं द्वारा हिमाचल को भरपूर सहयोग देने का भरोसा दिया गया। दिल्ली प्रवास के दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस आपदा में हिमाचल सरकार को जिस तरीके से राहत, बचाव और पुनर्निर्माण के कार्यों को करना चाहिए था वह नहीं किया गया। राहत और पुनर्निर्माण के कार्य बहुत धीमे और अपर्याप्त हैं। सड़कें बंद हैं। बिजली पानी की सुविधा अभी पूरी तरीके से बहाल नहीं हो पाई है। क्षेत्र की आर्थिकी व प्रमुख साधन कृषि, बागवानी और फूलों की खेती है, लेकिन सड़कें बंद होने की वजह से आपदा के बाद बची रह गई बागवानी और खेती के उत्पाद बाजार तक नहीं पहुंच पा रहे। बिजली और पानी की सुविधा बहाल करने में भी सड़कों का खुलना बहुत जरूरी है। इसके साथ उन्होंने कहा कि वर्ष 2023 में आई आपदा के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार को केंद्र सरकार की तरफ से 5,150 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता की जा चुकी है। और नाचन विधानसभा क्षेत्र और इसके अतिरिक्त कसोग विधानसभा क्षेत्र और धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र, एक ही रात में जैसे मैंने बताया कि 42 लोगों की जिंदगी गई और जो डैमेज अभी तक जो असेस किया गया है उस डैमेज को अगर हम अभी देखें तो लगभग 1,000 करोड़ रुपए का नुकसान एक ही रात में उस बारिश के कारण हुआ है। राहत कार्य के लिए हम संगठन की ओर से यानी कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से अपील करने के बाद पार्टी के नेतृत्व ने बहुत बड़ा उसमें योगदान दिया। जहां आवश्यक सामान पहुंचाना था वो पहुंचाया। सामाजिक संस्थाओं ने भी बहुत बड़ा उसमें योगदान दिया है और विशेष तौर से उस सारी आपदा के कारण जो नुकसान हुआ उस नुकसान के संदर्भ में हमने केंद्र के नेतृत्व से भी आग्रह किया था कि आप भी आकर के उस नुकसान को देखें। और मैं आभारी हूँ आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, जो हमारे केंद्र में स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, जगत प्रकाश नड्डा जी, वो समय निकाल करके आपदा प्रभावित इलाकों में दौरा करने के लिए गए। हमारे पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी मेरे साथ बैठे हैं, आप भी आए, अनुराग ठाकुर जी भी आए और जो सांसद हैं मंडी लोकसभा क्षेत्र की कंगना जी वो भी आए और उसके साथ साथ में पार्टी का पूरा प्रदेश का नेतृत्व उस आपदा की घड़ी में हमारे साथ वहां पर खड़ा हुआ। अभी तक जो नुकसान का मैंने जिक्र किया है 1,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का नुकसान जो है एक ही विधानसभा क्षेत्र, सराज विधानसभा क्षेत्र में हुआ है, जिसमें बड़ा डैमेज जो हुआ है वो नुकसान हुआ है सड़कों को, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को, वाटर सप्लाई को और पावर सप्लाई को, और कम्युनिकेशन भी अभी तक रिस्टोर नहीं हो पाया है। अभी तक अस्थायी रूप से सड़कों को कुछ जगह हमने चलने की स्थिति में बनाया है छोटी गाड़ियों के लिए, बड़ी गाड़ियां नहीं चल पा रही हैं। अभी तक वाटर सप्लाई स्कीम, जिसमें से 260 स्कीम मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में से 240 जो है पूरी तरह से डैमेज हुई है, बहुत बड़ा नुकसान वो भी हुआ है। एग्रीकल्चर सेक्टर में, हॉर्टिकल्चर सेक्टर में अगर हम देखें, बागबानों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। सेब के बगीचे बह करके चले गए हैं और सबसे बड़ी जो चिंता की बात हमारे लिए है कि लगभग 500 घर बह करके चले गए हैं। 500 परिवार इस वक्त शेल्टर होम में यानी कि अलग अलग स्थानों पर इस वक्त रह रहे हैं, चाहे वो रिश्तेदारों के घर में ठहर रहे हैं, चाहे वो स्कूल के भवन में, कम्युनिटी सेंटर में, महिला मंडल भवन में, ऐसी जगह वहाँ पर ठहर करके अपने जीवन यापन, जो हमारे लिए बहुत बड़ा एक चिंता का विषय है। और ये भी मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि लगभग 1,000 के करीब मकान जो है वो पार्शली डैमेज, जो रहने के लायक नहीं रहे, बिना उनको ठीक किए बिना उसमें प्रवेश नहीं कर सकते।
1000 के करीब पशुधन का नुकसान हुआ है। तो ये लॉसेज हैं कुल मिलाकर के, और इसका एपिसेंटर अगर रहा है तो हिमाचल प्रदेश में अब की बार जो सिराज विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत रहा है, जिस विधानसभा क्षेत्र में एक ही विधानसभा क्षेत्र में 29 लोगों की जिंदगी गई और 9 लोग जो है नाचन विधानसभा क्षेत्र के विधायक बैठे हैं विनोद कुमार जी, उनके क्षेत्र में, और 3 लोगों की जिंदगी हमारे करसोग विधानसभा क्षेत्र में गई। और इसके साथ साथ में अभी हाल ही में 2 दिन पहले चंबा के जो हमारा कांगड़ा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का हिस्सा है वहाँ पर भी डैमेजेस हुए और वहाँ पर भी 2 लोगों की ज़िंदगी गई है। ये कुल मिलाकर के जो डैमेज हुआ है उसके संदर्भ में प्रदेश सरकार के समक्ष भी हमने अपनी बात रखी है। नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है और ऐसी सूरत में केंद्र सरकार भी उसमें मदद करे, इसके लिए आवश्यक हमको लगा कि केंद्र के सामने अपनी बात रखनी चाहिए, केंद्रीय नेतृत्व के सामने। और आज सुबह से हम दिल्ली में आने के पश्चात मैं और हमारे पार्टी के माननीय अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी, हमारे सभी सांसदगण, लोकसभा के, राज्यसभा के और प्रभावित इलाकों के हमारे विधायक, आज सबसे पहले हम राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी से मिले। उसके पश्चात उनसे मिलने के साथ साथ में फिर वो हमारे साथ हो करके हमारा सहयोग, हमारा पक्ष मजबूती से रखने के लिए केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मिले। उनके सामने हमने सारा पक्ष रखा है, अपनी बात कही, जो नुकसान, जो डैमेजेस हुए हैं। आदरणीय नड्डा जी ने बहुत विस्तार से बातचीत की है, हम लोगों ने भी बात विस्तार से की है। और उसके पश्चात उनसे मिलने के बाद हम केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से भी मिले और फिर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी से मिले। और बाद में हमारा मिलना मनोहर लाल खट्टर जी से, जो हमारे केंद्र में मंत्री हैं, पावर मिनिस्टर हैं, पावर मिनिस्टर के साथ साथ में वो जो शहरी विकास मंत्री भी हैं, उनसे भी मिलना हुआ। तो सभी मंत्रियों के समक्ष हमने हिमाचल प्रदेश में इस त्रासदी के दौरान जो नुकसान हुआ है, क्षति हुई है, उसकी जानकारी दी और अलग अलग मंत्रालय के माध्यम से जो मदद हिमाचल प्रदेश को जिस रूप में मिल सकती है, जितनी मिल सकती है, उसके लिए निवेदन किया है। और मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा आदरणीय अमित शाह जी का, नितिन गडकरी जी का, जिन्होंने कहा कि हर संभव सहायता दी जाएगी। और मैं ये भी जरूर कहना चाहूँगा, हमने जो निवेदन किया है आदरणीय अमित शाह जी के सामने कि वो आएँ हिमाचल प्रदेश और इस त्रासदी की तस्वीरें अपने आंखों से भी देखें। आप आकर के वहाँ पर इस नुकसान का जायज़ा भी लें और हिमाचल प्रदेश के लिए राहत के रूप में, मदद के रूप में और चीज़ें केंद्र से कैसे की जा सकती है, इस चीज़ के लिए भी हमने आग्रह अपना उनके समक्ष रखा है। मुझे कुल मिलाकर के इस सारे संदर्भ में यही कहना है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार के सामने जो बातें हमने रखी हैं, सरकार का पूरा सहयोग जिस प्रकार से होना चाहिए आपदा प्रभावित इलाके के लिए, हम उसमें अभी तक बहुत कमी महसूस कर रहे हैं। इसलिए कमी महसूस कर रहे हैं प्रदेश सरकार जो है, खासतौर से मैं हिमाचल प्रदेश की जो प्रदेश सरकार है, जो सहयोग की दृष्टि से वो करने, जैसे सड़कों को खोलना, सेब की फसल बिल्कुल तैयार हुई पड़ी है, मार्केट तक ले जाने के लिए कोई माध्यम, कोई जरिया नहीं रह गया। और इसके साथ साथ में पावर सप्लाई, वाटर सप्लाई जो हमारी जो डैमेज हुई है वो तब तक रिस्टोर नहीं हो पाएगी जब तक ये सड़कें नहीं खुलेंगी। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें उस वक्त वहाँ पर प्रदेश सरकार के समक्ष जो रखी है, और अभी तक जिस गति को वहाँ पर होना चाहिए उस तरह की गति अभी तक हमको देखी नहीं। लेकिन फिर भी उसके बावजूद हम केंद्र के समक्ष निवेदन लेकर के जो आए थे, केंद्र ने कहा कि हम भरपूर सहयोग करेंगे। इतनी बात मुझे आप सबके सामने कहनी थी। और आज इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से जो त्रासदी हिमाचल प्रदेश में इन दिनों में बारिश के कारण आई है, उसके संदर्भ में जो केंद्र में आकर के हमारा सब लोगों से मिलना जो हुआ है, उसकी जानकारी आपके समक्ष देने का मेरा भी